Hello बच्चों, let's read the question. Question says the amplitude of 1 upon I is equals to first option 0, second option pi by 2, third option minus pi by 2. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट, कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस ib के फॉर्म में है, देन अगर हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस से रियल नंबर से डिनोट करें, रियल लाइन, और इमेजिनरी एक्सिस को इस वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं, देन z इक्वल्स टू a कॉमा b को हम a प्लस ib को हम रिप्रेजेंट करते हैं a कॉमा b से इस प्लेन में, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिलाएं तो जो लाइन आती है उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, अगर वो थीटा हो, तो हम इसको बोलते हैं कि इसका आर्गुमेंट है। जो आर्गुमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू जो होती है वो माइनस पाई से प्लस पाई तक होती है। अगर ये एंगल माइनस पाई से प्लस पाई के फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं, और पाई भी हो सकती है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 अपॉन आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 1 अपॉन आई को लिख लेते हैं। तो हमारा जो z है वो इक्वल है z इक्वल्स टू 1 अपॉन आई। तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू हम जानते हैं आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, तो हम इसमें ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया आई अपॉन आई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आई अपॉन -1, जो कि हो जाएगा माइनस आई के इक्वल। नाउ हम इसको लिख सकते हैं 0 माइनस आई। नाउ इसका मतलब हमें, अगर हम रियल एक्सिस को डिनोट, मतलब इस लाइन को इस प्लेन पे डिनोट करते हैं, यहाँ पे जिसमें ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस हो, तो ये 0 -1 जेड इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट जेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस हो, देन इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे 0 -1 से, जो कि जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना बनना है, वो एंगल बनना है पाई बाई 2। बट इसे एंगल जो है वो क्लॉकवाइज होता है, तो क्लॉकवाइज है, और आर्गुमेंट जो होता है वो हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो एंगल यहाँ पर क्लॉकवाइज है, तो इस वजह से हम एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो माइनस के पाई बाई 2। जब ये एंगल क्लॉकवाइज होता है तो हम उसे माइनस में लिखते हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड जो आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 अपॉन आई, वो आ गया -π/2। तो कौन सा ऑप्शन 2 है, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, -π/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।